Hello students, topic bills of exchange. We are going to solve practical problem from page number 308, problem number 14. Question is given: journalize the following transactions in the books of Sudha. Now जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको पैराग्राफ में दिया नहीं है. देर आर 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो आपको अल्फ़ाबेट में दिया है, ए बी सी एंड डी. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बोलते हैं सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी. ड्रॉवर सिर्फ एक ही बिल प्रिपेयर नहीं करता है. ड्रॉवर इज प्रिपेयरिंग मल्टीपल बिल ऑन डिफरेंट पर्सन्स. तो यहाँ पर हमें सुधा के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करना है. चारों भी ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है दैट वेदर सुधा इज ड्रॉवर और ड्रॉवी, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें जर्नल एंट्री पास करना है. चारों भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट अलग अलग दिया रहेगा और चारों भी ट्रांजैक्शन में ड्रॉवी का नाम भी अलग रहेगा. तो जो सिचुएशन दिया है, जो ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है. फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन दिया है एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला एंड पेड कैश ₹3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ₹10,000. तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस. सो इस ट्रांजैक्शन में सोनाली ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है. सो सोनाली इज ड्रॉवी. और ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि सोनाली का जो एक्सेप्टेंस है वो एंडोर्स किया हुआ है इन फेवर ऑफ उर्मिला. सो उर्मिला इज एंडोर्सी. तो सबसे पहले हमें हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है दैट सुधा इज ड्रॉवर और ड्रॉवी. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में सोनाली इज ड्रॉवी, तो सुधा इज ड्रॉवर और हमें ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है. तो कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हमें हेडिंग लिखना है इन द बुक ऑफ सुधा. और ए ट्रांजैक्शन के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड पेइंग कैश ₹3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट ₹10,000. तो टोटल अमाउंट उर्मिला को पेएबल था 10,000 एंड ये 10,000 अमाउंट इज पेड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. एक तो ड्रॉवर ने, सुधा ने 6,000 का बिल एंडोर्स किया है एंड शी हैज़ ऑल्सो पेड कैश ₹3,500. तो 10,000 के बदले में बिल एंडोर्स किया है 6,000 और कैश भी पे किया है. तो अगर हम ये दोनों का टोटल करते तो इट विल कम 9,500. इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,000, ड्रॉवर ने 9,500 पे किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000. इसका मतलब बैलेंस अमाउंट ड्रॉवर इज नॉट गोइंग टू पे. तो उतना अमाउंट ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट है. सो बैलेंस अमाउंट इज 500 एंड दैट 500 इज डिस्काउंट. नाउ सिंस हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री एंडोर्समेंट का पास करना है तो एंडोर्सी इज उर्मिला. उर्मिला इज रिसीवर,
तो हमें उर्मिला अकाउंट डेबिट करना है। एंड वेन एवर अ बिल इज एंडोर्स्ड, बिल गोज आउट, और बिल के साथ कैश भी पे किया है तो हमें कैश अकाउंट भी क्रेडिट करना है। एंड डिस्काउंट इज अ प्रॉफिट फॉर द ड्रॉवर, तो डिस्काउंट भी हमें क्रेडिट करना है। तो ए का जर्नल एंट्री आएगा उर्मिला अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000 टू कैश अकाउंट 3,500 to discount account 500. Narration will come being bill endorsed and paid cash in full settlement of her account. Now B transaction is given discounted 2 months acceptance of सूर्या, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या, दैट मीन्स सूर्या इज ड्रॉवी। तो सुधा इज ड्रॉवर और हमें ड्रॉवर के बुक में डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री पास करना है। सो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बिल का अमाउंट दिया हुआ है 7,800, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है फॉर 2 months। सो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करना है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। तो अमाउंट इज 7,800 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 months, तो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 130। इसका मतलब ड्रॉवर को 130 रुपीज़ लेस रिसीव होगा, तो 130 रुपीज़ इज लॉस फॉर द ड्रॉवर। तो बिल का अमाउंट है 7,800, उसमें से डिस्काउंट 130 माइनस करना है, तो ड्रॉवर को अमाउंट रिसीव होगा उसका बैंक में 7,670। डिस्काउंटिंग का भी हमें एक कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है। सो बैंक इज रिसीवर, डिस्काउंट इज अ लॉस एंड बिल गोज आउट, तो हमें बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। तो बी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 7,670, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 130 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,800. Narration will come being bill discounted with bank. C transaction is given. Bank informed that Anuradha's acceptance. So C transaction में अनुराधा ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो अनुराधा इज ड्रॉवी, सो सुधा इज ड्रॉवर। आगे ट्रांजैक्शन दिया है ऑफ ₹4,800 विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹125। तो जो बिल बैंक में डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, और डिसऑनर होने के बाद बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। तो अभी हमें ड्रॉवर के बुक में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का जर्नल एंट्री पास करना है अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। व्हेनेवर अ बिल इज डिसऑनर्ड, हमें ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करना है, बिकॉज बिल डिसऑनर्ड होने के बाद ड्रॉवर बिल कैंसल करेगा एंड द बिल विल बी गिवन टू द ड्रॉवी। सो अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉवी, इसलिए अनुराधा का अकाउंट डेबिट करना है। एंड दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड मीन्स इट वॉज गिवन टू द बैंक, सो बैंक विल बी गिवर, तो हमें बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है। और अमाउंट रिकॉर्ड करते समय बिल का अमाउंट है 4,800, उसमें हमें नोटिंग चार्जेस 125 ऐड करना है, तो टोटल अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है 4,925, दैट इज 4,800 प्लस 125। तो सी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आएगा अनुराधा अकाउंट डेबिट
to bank account, amount will come 4,925. Narration will come, being discounted bill dishonored and bank paid noting charges. Now D last transaction दिया है, पूजा honored her acceptance. तो यहाँ पे ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है पूजा. पूजा इज ड्रॉवी. ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस, तो उसका एक्सेप्टेंस उसने हॉनर्ड किया है. तो हमें यहाँ पर हॉनरिंग का जर्नल एंट्री पास करना है. नाउ विच बिल इज हॉनर्ड, उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दिया है. ऑफ ₹16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन. तो सुधा जो ड्रॉवर है उसने बिल दिया था बैंक के पास फॉर कलेक्शन एंड दैट बिल इज हॉनर्ड. सो अभी बैंक विल मेक पेमेंट टू सुधा एंड व्हेनेवर बैंक इज मेकिंग पेमेंट तो बैंक ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करेगा, दैट इज अमाउंट डिपॉजिट करेगा. तो बैंक विल बी रिसीवर. तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड वी हैव टू क्रेडिट बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. अमाउंट विल कम बिल अमाउंट 16,400. नरेशन रिकॉर्ड करना है, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन हॉनर्ड.